हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17C का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से जो भी सही ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगाना है। तो देखिए पहला में है द सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। तो पहले तो ये समझिए सप्लीमेंट किसको बोलते हैं। तो किसी भी दो एंगल को ऐड करने पर अगर 180 डिग्री आ गया तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का सप्लीमेंट पूछा हुआ है, मतलब कि जो भी एंगल होगा उसको और 45 डिग्री को जोड़ने पर 180 आना चाहिए सम। ठीक है, तो सिंपल तरीका है निकालने का। क्या करेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री लिखने का ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑप्शन वाला है। 180 में से 45 को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3 और 135 डिग्री सी में है। तो 45 डिग्री का सप्लीमेंट 135 डिग्री हो जाएगा। और देखिए 135 और 45 को जोड़ कर देख लीजिए 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे, तो दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ गया तो उसको एक दूसरे का कम्प्लीमेंट एंगल बोलेंगे। सप्लीमेंट में 180 आना चाहिए था और कम्प्लीमेंट में 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो 80 डिग्री का कम्प्लीमेंट पूछा है तो 90 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ गया 10 डिग्री। तो 10 डिग्री बी में है तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सिंपल सा याद रखिए, कम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो 90 में से घटा देना है और सप्लीमेंट बोलेगा तो 180 में से घटा देना है। ठीक है, फिर 3 में देखिए एन एंगल इज इट्स ओन कम्प्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज। इसमें ये बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा ऐसा एंगल है जिसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही एंगल आ जाएगा। तो देखिए कम्प्लीमेंट में 90 में से माइनस करते हैं तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो वही तो नहीं आया, 30 और 60 अलग अलग है। फिर 45 देखते हैं, 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो 45 आ गया। तो देखिए 45 दोनों सेम ही है, यही इसमें बोला है कि खुद का ही कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 45 डिग्री खुद का ही 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 4 में देखिए एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज। इसमें क्या बोला है, एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का 1/5 है। तो इस सब में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें बोला है कि अपने सप्लीमेंट का 1/5, तो सप्लीमेंट हमको पता नहीं तो मान लेते हैं कि सप्लीमेंट एक्स है। ठीक है, तो एक्स का 1/5, तो एक्स का 1/5 क्या होगा, एक्स का 1/5 एक्स अपॉन 5, एक्स अपॉन 5। ठीक है, सप्लीमेंट ये है और इसका 1/5 एक्स अपॉन 5, और इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तभी ये जो है इसका सप्लीमेंट कहलाएगा। अगर जोड़ने पर 180 नहीं आएगा तो सप्लीमेंट तो नहीं हो पाएगा ना, तो जोड़ने पर 180 आएगा तभी एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएगा। तो जोड़ दीजिए, नीचे 1 है, 5 1 का एलसीएम 5, 1 से 5 को डिवाइड किए तो 5, 5 से x में मल्टीप्लाई किए तो 5x, प्लस 5 से 5 को डिवाइड किए तो 1, 1 से x में मल्टीप्लाई किए तो x, 180, 5x और x हो गया 6x अपॉन 5 इक्वल टू 180। तो अब तिरछा गुना करेंगे तो 6x इक्वल टू 180 इंटू 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 5 अपॉन 6, 6 से कट जाएगा 30 बार में, 30 इंटू 5 150। तो x आ गया 150 डिग्री। x क्या माने थे, सप्लीमेंट। ठीक है, तो सप्लीमेंट है 150, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा 5 से कट जाएगा 30 बार में, तो आ गया 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री ए में है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का 1/5, तो सप्लीमेंट 150 निकल के आया है तो इसका 1/5 निकाले हैं। ठीक है, सप्लीमेंट पता नहीं था तो एक्स मान लिए। ठीक है,
फिर 5 में देखिए एन एंगल इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज। जो एंगल है वो अपने कंप्लीमेंट से 24 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट जो है वो हमको पता नहीं है, तो मान लेते एक्स है, ठीक है। और कंप्लीमेंट से 24 डिग्री ज़्यादा है तो एक्स प्लस 24, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री। कंप्लीमेंट में 90 डिग्री, सप्लीमेंट में 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स एक्स 2x प्लस 24 इक्वल टू 90 डिग्री। 2x इक्वल टू 24 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो 6, x इक्वल टू 66/2 33 डिग्री। तो x माने थे कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट आ गया 33 डिग्री, तो 24 ज़्यादा है तो 24 ऐड कर देंगे तो 4 3 7 3 2 5 57 बी में है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बोला है एन एंगल इज 24 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट तो आया है 33 डिग्री और 24 ज़्यादा है तो 24 जोड़ दिए तो 57 डिग्री, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 6 में देखिए एन एंगल इज 32 डिग्री लेस देन इट्स कंप्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल इज। इसमें ये बोला है कि जो एंगल है वो 32 डिग्री कम है सप्लीमेंट से, ठीक है। 6 डिग्री, 6 नंबर, तो सप्लीमेंट से 32 डिग्री कम है, तो सप्लीमेंट हमको पता ही नहीं क्या है, तो सप्लीमेंट मान लेते एक्स से, ठीक है। तो एक्स से 32 डिग्री कम, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 32 डिग्री, सप्लीमेंट है एक्स, तो इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, क्योंकि अभी बताए थे कि दो एंगल को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएगा। सप्लीमेंट है तो 180 आना चाहिए जोड़ने पर। एक्स एक्स 2x 32 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जोड़ देंगे 2 0 2 8 3 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1 1 1 2, एक्स इक्वल टू 2 12/2, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 0 2 छक 12, एक्स आ गया 106, ठीक है। तो इससे सप्लीमेंट एक्स माने थे, सप्लीमेंट आ गया 106, तो इससे 32 डिग्री कम है, तो 32 घटा देंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 3 गया तो 7, 74 डिग्री, तो 74 डिग्री बी में है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 7 में देखिए 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:2, द स्मॉलर एंगल मेजर्स। तो छोटा एंगल का मेजर बताइए। दो सप्लीमेंट्री एंगल है 3:2 है, ठीक है। तो पता तो है नहीं एंगल, तो पहला मान लेते हैं 3x है, दूसरा मान लेते हैं 2x है, और इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्री है। तो 3x 2x 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 180/5, काट देंगे तो 5 या 15 5 36, x का वैल्यू आ गया 36। तो छोटा एंगल पूछा है तो छोटा ये 2x ही होगा क्योंकि कम है, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 2x का मेजर निकालते हैं तो 2 इंटू एक्स 36, तो 36 इंटू 2 72 डिग्री, तो 72 डिग्री सी में है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 8 में देखिए इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, एंड द रे ओ सी स्टैंड ऑन इट, ओ सी स्टैंड करता है इस पे ए ओ बी पे। इफ बी ओ सी इक्वल टू 132 डिग्री, बी ओ सी 132 डिग्री है, देन एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल बताइए, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक
180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 में से 132 को माइनस कर देंगे, तो 180 में से 132 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4, 48 डिग्री। तो 48 डिग्री बी में है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 9 में देखिए, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। एंगल ए ओ सी 68 डिग्री, ए ओ सी 68 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी एक्स डिग्री, बी ओ सी ये वाला एंगल एक्स डिग्री। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू बताना है। तो अभी बताया स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 में से 68 को माइनस कर देंगे। तो 180 में से 68 को माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, 112। तो 112 सी में है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 10 में देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ए ओ बी अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन बना रहे। प्रूफ हो जाएगा कि ये ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन होने के लिए स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो क्वेश्चन में बोल ही दिया कि है, लेकिन है तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनाना है, तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या है, 2x माइनस 10 डिग्री और 3x प्लस 15 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, 3x 2x कितना हो जाएगा 5x, इधर माइनस है इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 5, साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि बड़ा 15 डिग्री है 180 डिग्री, तो 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 5, तो 5x इक्वल टू माइनस करेंगे तो 175, x इक्वल टू 175/5 कट जाएगा 5 या 15 और 50 25, x का वैल्यू आ गया 35। तो यहाँ पर x का वैल्यू 35 रखेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए 2x माइनस 10 है, तो 2 इंटू 35 माइनस 10, 35 इंटू 2 70 माइनस 10 60, और एक है 3x प्लस 15, 3 इंटू 35 प्लस 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 या 9 1 10 प्लस 15, तो 105 15 120, तो 120 और 60 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मतलब कि ये जो वैल्यू आया है 35 डिग्री वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 डिग्री, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 11 में है, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ए ओ बी अ स्ट्रेट लाइन। देखिए इसमें ये पूछा है कि ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपसे ये पूछा है कि x का कौन सा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो देखिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो x का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे कि तीनों को जोड़ के यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 55 और 45 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 55 और 45, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 100। ठीक है, और हमको चाहिए कितना 180, हो रहा है 100, तो कितना कम है 80 कम है,
तो x का वैल्यू यहाँ पर 80 डिग्री डालेंगे तो ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ए भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। ठीक है, फिर बी में देखिए, इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है एंड 4x इक्वल टू 5y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x का वैल्यू बताना है। 4x इक्वल टू 5y दे दिया है। ठीक है, तो देखिए 4x है मतलब कि 4 इंटू एक्स है, तो 4 को उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5y अपॉन 4। ठीक है, और ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो y डिग्री और x डिग्री इन दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। तो देखिए y प्लस x डिग्री 180 होगा। y पता नहीं हमको, तो y रहने देते हैं। x क्या है 5y/4, 5y/4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से y मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, प्लस 4 से 4 को डिवाइड किए तो 1, 1 से 5y में मल्टीप्लाई की तो 5y इक्वल टू 180। 4y 5y हो गया 9y। 4 को उधर ले जाएंगे, तिरछा गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 180 इंटू 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 4/9। 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 0, 20 चौका 80। y का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू भी निकल जाएगा। y प्लस x कितना है 180 डिग्री है, y आ गया 80, तो x कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तभी 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो x का वैल्यू आ गया 100। ठीक है, तो ए में है 100, तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 13 में देखिए, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है जो कि ओ पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं। एंगल ए ओ सी 50 डिग्री, ए ओ सी 50 डिग्री है, तो एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, तो एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, फिर 14 में देखिए, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, एंगल ए ओ सी 3x-8 डिग्री यहाँ दिया है, ए ओ सी 3x-8 डिग्री, सी ओ डी 50 डिग्री, सी ओ डी 50 डिग्री, एंगल बी ओ डी एक्स प्लस 10 डिग्री, बी ओ डी एक्स प्लस 10 डिग्री। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स का वैल्यू बताना है, तो तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो 3x-8 है, फिर प्लस 50 है, प्लस x प्लस 10 है, प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो 3x प्लस में है, x प्लस में है, तो 3x और x हो जाएगा 4x, 50 और 10 60 माइनस 8 इक्वल टू 180 डिग्री। 4x 60 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 52,
इक्वल टू 180 डिग्री, 4x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52, 4x इक्वल टू 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, 1, x इक्वल टू हो जाएगा 128/4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, x का वैल्यू आ गया 32। इसमें क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू 32 आया है, ए में है तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 15 में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड बी सी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी। देखिए ए बी सी ट्रायंगल है, साइड बी सी ये साइड है, इसको प्रोड्यूस कर दिया है डी तक। इफ एंगल ए सी डी 132 डिग्री, ए सी डी 132 डिग्री है, एंड एंगल ए 54 डिग्री है, ये वाला, देन एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल बी आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो एंगल ए सी डी जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल होता है उन दोनों का सम होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल ये है तो इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल है, तो इन दोनों का सम मिला के एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकलता है, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 132 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल तो पता है 54, ये वाला एंगल नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर 132 आएगा। तो 132 में से 54 को माइनस कर देते हैं, जितना आएगा उतना ही एंगल बी होगा। तो 132 में से 54 को माइनस करते हैं, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 5 गया तो 7, 78 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया? 78 डिग्री, 78 डिग्री बी में है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 16 में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड बी सी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी। ए बी सी ट्रायंगल है और बी सी जो साइड है इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है। इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री, बी ए सी 45 डिग्री है, एंगल ए बी सी 55 डिग्री, ए बी सी 55 डिग्री है, देन एंगल ए सी डी, इसका एंगल का मेजर बताना है, ठीक है। तो अभी बताए थे ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल होता है उन दोनों एंगल का सम होता है एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों एंगल दे दिया है मेजर, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 55 45 को ऐड करेंगे तो 55 और 5 कितना हो जाएगा? 60, 60 और 40 100। तो एंगल ए सी डी हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सी में है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 17 में देखिए, इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। ट्रायंगल ए बी सी है और बी सी जो है डी तक प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है, सच दैट एंगल ए बी सी 70 डिग्री, ए बी सी 70 डिग्री है ये वाला एंगल, एंगल ए सी डी 120 डिग्री, ए सी डी 120 डिग्री है, देन एंगल बी ए सी ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इसके अपोजिट में जो दो एंगल होगा उन दोनों को सम के इक्वल होगा। तो इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल है, तो इन दोनों का सम जो होगा वही इसका मेजर होगा। तो इसका मेजर 120 है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पर 120 आना चाहिए। तो ये 70 है, तो कितना बच गया? 120 में से 70 को माइनस कर लेंगे, तो 120 में से 70 को माइनस करेंगे तो आएगा 50 डिग्री। तो 50 बी में है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 18 में देखिए, इन द गिवन फिगर रे
OA, OB, OC and OD are such that angle AOB 50 degree, angle BOC 90 degree, angle COD 70 degree and angle AOD x degree। देखिए OA, OB, OC, OD ये सभी क्या है, रे है। OA, OB, OC, OD ये सब रे है। रे मतलब कि एक डायरेक्शन में अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं, दूसरा डायरेक्शन इसका फिक्स रहता है। देखिए जैसे OA है तो इसको आगे तक अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका पीछे वाला जो भाग है वो फिक्स है यहीं पर, इसको इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, एक साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो यही चार रे है, 1 2 3 4, OA, OB, OC, OD रे है। ठीक है, और इसका मेजर दे दिया है COD। क्या है COD? COD इस वाले एंगल का मेजर 70 डिग्री, एंगल AOD x डिग्री, एंगल AOB 50 डिग्री, एंगल BOC 90 डिग्री, सबका एंगल का मेजर दे दिया है। तो इसका मेजर निकालना है, एंगल AOD इसका नहीं दिया है, x डिग्री दिया है, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो है एक पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट है और इसके चारों तरफ ये सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक पॉइंट से जो सर्कल बनता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट से ये पूरा सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो पूरा सर्कल मतलब कि 360, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 360 का होता है, कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो इस सब को जोड़ने पर 360 आना चाहिए। तो 70 प्लस 90 प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 9 5 14 और 14 6 220 और ये 10 210 210 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360। तो x हो जाएगा 360 में से 210 को माइनस करेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अभी प्लस में है। तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, x का वैल्यू आ गया 150 डिग्री। तो 150 सी में है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 19 में देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए ये वाला एंगल जो है 50 डिग्री है। सी पैरेलल टू बी ए, सी ई ये वाला लाइन और बी ए ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है। एंगल ई सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। ई सी डी ये 60 डिग्री है। एंगल ए सी बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए सी और बी इस वाले एंगल को आपको बताना है। ठीक है, एंगल ए सी बी इस वाले को बताना है। तो देखिए इसमें ए बी और सी जो है वो पैरेलल लाइन है। ठीक है, ए बी और सी पैरेलल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो लाइन है ए सी ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे है, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, बी ए और सी सी ई ऐसे ही है यहाँ पर। फिर ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ऐसे, ये। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये वाला 50 डिग्री है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है, तो ये भी 50 होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन ऐसे गया है तो यहाँ ऐसे गया है, फिर ऊपर गया है तो ये ऊपर गया है। तो ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये 50 है
ये भी 50 है, यहाँ पर ये वाला 50 है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री। तो देखिए 60 और 50 कितना हो गया, 110 डिग्री। और ये जो है बी सी डी, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पूरा कितना का होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये दोनों 110 का है, तो बच गया यही वाला एंगल, वो पूरा होगा 180 का, तो 180 में से 110 को माइनस कर देंगे, तो आ गया 70 डिग्री। तो मतलब कि ये वाला जो एंगल है 70 डिग्री का है, एंगल ए सी बी। और इसमें ये पूछा है एंगल ए सी बी, तो ए सी बी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री सी में है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 20 में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए 65 डिग्री, एंगल सी 85 डिग्री, देन एंगल बी इक्वल टू, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी। तो एंगल ए 65 है, एंगल सी है 85 है, तो बी बता रहा है। तो इन तीनों का 180 होगा सम, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 65 और 85, 5 5 10 का 0 हासिल है, 8 6 14 1 15, तो इन दोनों को मिला के 150 हो रहा है, तीनों को मिला के 180 चाहिए, तो कितना बच गया, 30 डिग्री माइनस कर दिए, तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। तो 30 बी में है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री डी में है, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 22 में है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, जिसका भी 4 साइड होगा तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 360 सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 23 में देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 150 डिग्री, ओ ए बी 150 डिग्री है, एंगल ओ सी डी 120 डिग्री, ओ सी डी ये 120 डिग्री है, देन एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल आपको बताना है। तो देखिए ये पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कुछ इस प्रकार से है, ये 150 डिग्री, ए ओ सी ये 120 डिग्री, ये बी और ये डी, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो एक और पैरेलल लाइन यहाँ से बीच से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइन बना लेंगे। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, देखिए इस वाले लाइन और इस वाले लाइन की बात करेंगे, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ये और ये और ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और इसमें क्या होता है कि जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल तो ये चारों इंटीरियर एंगल है, लेकिन कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, एक साइड का इंटीरियर एंगल को कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही साइड का है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 150 है, तो इसका कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए,
ठीक है। फिर अब इस वाले और इस वाले लाइन की बात करते हैं। तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, ये और ये सब इंटीरियर एंगल होगा। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब कि एक साइड का इंटीरियर एंगल। तो ये वाला और ये वाला एक साइड का है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया। तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये 120 है तो इसका कितना मेजर हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है ये वाला पूरा, तो 60 ये 30 ये 60 30 कितना हो गया 90। तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 24 में देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस पैरेलल है। एंगल पी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, पी ए बी ये वाला एंगल 60 डिग्री है। एंगल ए सी एस ये वाला 100 डिग्री है। देन एंगल बी ए सी इस वाले एंगल को बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये जो ए सी लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। देखिए ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए सी ऐसे है तो ए सी जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों इक्वल होगा तो ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए एक लाइन और खींच गया है यहाँ पर ऐसे, तो ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री बोला है, मतलब कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये पूरा जो है वो 100 डिग्री है और ये 60 है तो ये कितना होगा 40 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, एंगल बी ए सी तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री ए में है तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 25 में देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी पैरेलल है और पैरेलल ई एफ मतलब कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। एंगल ए बी जी 110 डिग्री, ए बी जी ये वाला एंगल 110 डिग्री। एंगल जी सी डी ये वाला एंगल 100 डिग्री। एंड एंगल बी जी सी ये वाला एंगल x डिग्री। देन x इक्वल टू, तो x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक बार रफ ड्रॉ करते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। ये C, ये D, A, ये B, ये 110 डिग्री है, ये X, ये 100 डिग्री, ये E G F, ठीक है। अब देखिए इस वाले लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस वाले को भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस वाले का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए इसमें ये लाइन सब लाइन पैरेलल है तो ये और ये इस वाले लाइन को देखते हैं, ठीक है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये और ये पूरा क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला और ये पूरा। तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा पूरा, ठीक है। अब सी डी और ई जी एफ इस वाली लाइन की बात कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है
तो सी जी जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसका जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा वो ये वाला और ये वाला होगा, ठीक है। और अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 100 डिग्री है, तो इस वाले एंगल का जो मेजर होगा वो कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 100 है तो ये 80 होगा। और अभी निकाले थे कि ये पूरा जो है वो 110 डिग्री है, तो ये पूरा 110 है और यहाँ से यहाँ 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 में से 80 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो x का मेजर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री सी में है तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 26 में देखिए, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसको समझते हैं। देखिए बोला है कि एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का जो सम होगा, मान के चलिए ये और ये, तो इन दोनों साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। तीसरा साइड ये है तो इस वाले से बड़ा होगा। जैसे मान के चलते 3 है, इसका 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो इन दोनों का सम 8 है, तीसरा 6 है तो 6 से बड़ा है कि नहीं, तो ये हमेशा ही होगा। अगर नहीं होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं बने पाएगा, ठीक है। जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 5 11, तीसरा ये है इससे बड़ा है, इन दोनों को जोड़ते हैं 6 3 9, तीसरा साइड ये है 5 है तो इससे बड़ा है, ठीक है। अगर छोटा हो गया तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। फिर 27 में देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस का जो डायगोनल होता है क्या होता है, तो ये रोम्बस है। डायगोनल बोलते हैं अपोजिट वर्टिसेज को जो लाइन मिलाता है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें दो डायगोनल बनेगा, एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑलवेज इक्वल। तो इक्वल तो नहीं होता है, नेवर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। तो देखिए यहाँ पर काट रहा है तो ये भी नहीं होगा। ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एक्यूट एंगल, हमेशा एक दूसरे को काटता है लेकिन एक्यूट एंगल पर काटता है। एक्यूट एंगल मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 28 में है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी है 90 डिग्री है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी ये 90 डिग्री है। ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए सी 13 है। देन बी सी इस वाले साइड का लेंथ बता रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका साइड का स्क्वायर और इसका साइड के स्क्वायर का सम जो होगा हाइपोटेनियस के साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनियस AC है तो इसका स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस ये वाला पता ही नहीं है तो मान लेते x है तो x का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और 1, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 144। तो 144 का होता है 12, एक्स आ गया 12, एक्स इसको माने थे तो ये 12 हो गया, इस साइड का लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सी में है तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 29 में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट एंगल बी इक्वल टू 37 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 29 डिग्री, देन एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए बताना है। तो
ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसमें दो एंगल दे दिया है 37 और 29, 37 और 29, तो 7 7 14, 2 16, 6 हासिल 1, 3 2 5 1 6, तो दो एंगल का जो सम है वो 66 है। तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो 66 को 180 में से माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1 और ये 114 डिग्री। तीसरा एंगल जो होगा वो 114 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 114 सी में है तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा बचा क्या है, एंगल ए, तो एंगल ए का मेजर हो गया 114 डिग्री। ठीक है, फिर है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7। ट्रायंगल के एंगल का रेशियो दे दिया 2:3:7। द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज, सबसे बड़े एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, तो देखिए तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ दे दिया है 237, तो पता नहीं है तो मान लेंगे ये 2x है, 3x है और 7x है। तो सबको ऐड करने पर 2x 3x 7x सबको ऐड करने पर आएगा 180 डिग्री। तो 3 2 5, 5 7 12, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 180/12, कट जाएगा 12 कम 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 15 12 में कट जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 15। इसमें बोला है कि सबसे बड़ा एंगल, तो सबसे बड़ा 7x हो जाएगा। तो रेशियो में सबसे बड़ा 7x है, तो यही सबसे बड़ा होगा एंगल में। तो 7x का वैल्यू निकालते हैं तो 7 इंटू एक्स, एक्स है 15, तो 15 सत्ते 105, तो 105 जो है सबसे बड़ा एंगल है। 105 सी में है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 31 में है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी देन एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंगल बी का मेजर निकालना है और इसमें दे दिया है कि 2 एंगल ए 3 एंगल बी के बराबर है और ये जो है 6 एंगल सी के बराबर है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है तो मान लेते हैं कि ये जो तीनों है 2 एंगल ए 3 एंगल बी और 6 एंगल सी जो है के बराबर है। तीनों के बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ इक्वल टू के लिख दिए, मतलब कि ये तीनों जो है के बराबर है। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 2 एंगल ए इक्वल टू के, फिर 3 एंगल बी इक्वल टू के, फिर 6 एंगल सी इक्वल टू के। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा k/2, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा k/3, एंगल सी हो जाएगा k/6। ठीक है, तो अब देखिए एंगल ए निकल गया k/2, एंगल बी निकल गया k/3, एंगल सी निकल गया k/6। ठीक है, और आपको पता होगा कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब कि इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। k/2 प्लस k/3 प्लस k/6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों को जोड़ के 180 आएगा, तो इसलिए इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिए। अब 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 6 डिवाइड करेंगे तो 3 से के में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से के में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k, प्लस 6 से 6 को डिवाइड किए तो 1, 1 से के में मल्टीप्लाई किए तो k इक्वल टू 180 डिग्री। 3 2 5 1 6, 6k/6 इक्वल टू
180 डिग्री, तो 6 से 6 कट गया तो के हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो के का वैल्यू आ गया 180 डिग्री। तो अब इसमें पुट कर देंगे एंगल ए इक्वल टू कितना है के अपॉन 2, तो के है 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 2, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। तो हमसे पूछा है क्या है, एंगल बी पूछा है। ठीक है, तो एंगल बी निकालते हैं, तो के है 180, तो 180 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, तो एंगल बी का मेजर आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री सी में है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 32 में देखिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री, देन एंगल बी। एंगल बी का मेजर बताना है और इन दोनों का सम, ए बी का सम 65 डिग्री है, बी सी का सम 140 डिग्री। ठीक, तो चलिए निकालते हैं एंगल बी का मेजर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी है 65, रुकिए एक सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है, एंगल बी प्लस सी है, तो इन चारों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन चारों को जोड़ेंगे तो 65 140 को भी जोड़ेंगे, 65 प्लस 140। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, इस वाले को साइड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 505 6 4 10 का 0 कैरी 1 112 205। ठीक है, तो एंगल ए बी सी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल के क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी ट्रायंगल का 3 एंगल है, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर एंगल बी ये एक्स्ट्रा बच गया इक्वल टू 205 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 उधर जाएगा तो 205 में से 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल बी हो जाएगा 5 में से 0 गया तो 5, 10 में से 8 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, एंगल बी हो गया 25 डिग्री। ठीक है, बी 25 डिग्री ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 33 में देखिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री, देन एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एंगल बी का मेजर बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल ए है, निकालना क्या है हमको, एंगल बी निकालना है। तो ये अभी जो एंगल बी है वो अभी माइनस में है। ठीक है, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 33 डिग्री प्लस एंगल बी, फिर एंगल बी माइनस एंगल सी है इक्वल टू 18 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 18 डिग्री प्लस एंगल सी। ठीक है, तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री लिख दिए। एंगल ए कितना है 33 डिग्री प्लस एंगल बी, प्लस एंगल बी कितना है 18 डिग्री प्लस एंगल सी, फिर एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू 18 डिग्री प्लस एंगल सी, 18 डिग्री प्लस एंगल सी, फिर एंगल सी। ठीक है,
तो यहाँ पर दो दो एंगल आ गए, एंगल बी और एंगल सी दोनों आ गए, लेकिन हमको निकालना क्या है, एंगल बी निकालना है। तो पूरे में अगर एंगल बी ही रहता तब आसानी से एंगल बी निकल जाता। तो इसका क्या करेंगे, एंगल यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू निकाले हैं ना, उसके जगह पर एंगल सी निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल सी निकालेंगे तो एंगल सी उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 18 डिग्री इधर आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए 33 डिग्री प्लस एंगल बी, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल बी अलग से ही लिखते हैं, ठीक है। एंगल ए 33 डिग्री प्लस एंगल बी, फिर एंगल बी का एंगल बी ही, फिर एंगल सी क्या है, एंगल बी माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए सिर्फ एंगल बी बचा है, तो एंगल बी ही निकालना है, तो अब आसानी से निकल जाएगा। तो 33 डिग्री में से 18 डिग्री माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5, और ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। फिर 3 एंगल बी है तो 3 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो 3 एंगल बी इक्वल टू माइनस होगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6, 1। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 165/3, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 6 में से 5 गया तो 1, 3 पचे 15। एंगल बी इक्वल टू हो गया 55 डिग्री। तो एंगल बी 55 डिग्री बी में है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 34 में देखिए, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3x डिग्री, 2x माइनस 7 डिग्री एंड 4x माइनस 11 डिग्री, देन x इक्वल टू, x का मेजर निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 34 में 3x प्लस 2x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 11 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x 2x हो गया 5x और 4x 9x माइनस माइनस प्लस, तो 11 7 18, और माइनस माइनस तो माइनस का ही साइन होगा, 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 18, तो 9x इक्वल टू 8 और 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 198/9, कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 में से 8 गया तो 1, और ये 8, 9 दूना 18, x का वैल्यू आ गया 22 डिग्री। तो 22 सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 35 में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए इफ एंगल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड ए सी 7 सेंटीमीटर, देन बी सी। देखिए ए बी सी ट्रायंगल जो है, ए राइट एंगल एट ए, मतलब कि ए पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ए यहाँ पर रखते हैं, ए बी सी, तो ए है 90 डिग्री, क्या बोला है, ए बी 24, तो ए बी 24, ए सी 7 है, ए सी 7, तो बी सी निकालना है, ये वाला हाइपोटेनियस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि इसका जो लेग्स होता है, लेग्स इसको और इसको बोलते हैं, तो लेग्स का जो स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका तो लेंथ पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये x है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 दो दूनी 4, 6 8 8 16 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5, 576 इक्वल टू एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट 625 एक्स। तो 625 का रूट क्या होता है, 25 होता है। तो एक्स आ गया 25, एक्स माने थे BC का लेंथ, तो BC 25 सेंटीमीटर, 25 C में है तो C ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 में देखिए, अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स फुट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब कि सीढ़ी को दीवार से ऐसे खड़ा किया गया है कि उसका जो फुट है 15 मीटर दीवार से दूर है। एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 20 मीटर एबव द ग्राउंड। और सीढ़ी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो ज़मीन से 20 मीटर ऊंचाई पे है। द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो लैडर का जो लंबाई है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं। पहले तो एक दीवार बनाते हैं, ठीक है। ये आपका दीवार हो गया और दीवार से सटा के एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका सीढ़ी हो गया। ठीक है, और ये ज़मीन है, तो ज़मीन से दीवार, ये सीढ़ी का फुट है और ये दीवार का सबसे निचला वाला भाग है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, 15 मीटर है। 15 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 15 मीटर दूर है सीढ़ी का जो फुट है, ठीक है। और इसका जो टॉप रीचेज 20 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब कि सीढ़ी का जो टॉप है, ये टॉप है, वो ग्राउंड से कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया 20 मीटर। पूछा है लेंथ ऑफ द लैडर, सीढ़ी का लंबाई, सीढ़ी का लंबाई यहाँ से यहाँ तक यही होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कौन सा साइड हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो इस वाले साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको, इन दोनों को लेग्स बोलते हैं। तो लेग्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस है, इसी का लेंथ निकालना है। पता नहीं है तो मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, 20 का स्क्वायर 400 और एक्स स्क्वायर। अब जोड़ लेंगे तो 505, 202, 4 2 6 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट 625 एक्स। तो 625 का रूट कितना हो जाएगा, 25, एक्स इक्वल टू हो गया 25। एक्स माने थे इसका लेंथ, तो कितना आ गया, 25 मीटर हो गया इसका लेंथ, यही निकालना था। 25 मीटर बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 37 में देखिए, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ प्लेन ग्राउंड। देखिए प्लेन ग्राउंड है, इस पे दो पोल है, एक का हाइट 6 मीटर है, दूसरा का 11 मीटर है। छोटा वाला 6 मीटर हो जाएगा और बड़ा वाला 11 मीटर, ठीक है।
इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इसके टॉप्स का डिस्टेंस बताइए। टॉप ये है और ये है, थोड़ा सा और ऊंचा कर देते हैं। तो इसका टॉप का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक हुआ डिस्टेंस, तो इसी का डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए, इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसका नाम भी लिख देते हैं ABCDE। तो अब देखिए AB जो है वो कितना है, 12 है। तो यहाँ DC 12 होगा, क्योंकि ये और ये तो बराबर है, तो AB जितना है उतना ही DC होगा। ठीक है। अब देखिए AD 6 है और B यहाँ से यहाँ तक 11 है। तो यहाँ तक 6 है, मतलब कि यहाँ तक 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा। ठीक है। और ये पूरा 11 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, तभी 6 5 पूरा 11 हो जाएगा। तो ये हो गया 12, ये हो गया 5। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के इस वाले स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हाइपोटेनियस है तो ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसका पता नहीं है तो x का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर। 5 4 9, 4 2 6 और 1, एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा 169 एक्स। तो 169 का कितना हो जाएगा, 13। तो एक्स का वैल्यू आ गया 13। इसको माने थे XD, तो ये हो गया 13 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा था, टॉप का डिस्टेंस, तो 13 मीटर आ गया। तो 13 मीटर ए में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 38 में देखिए, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एंगल C 90 डिग्री, AC 5 सेंटीमीटर, देन AB। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल C 90 डिग्री है। तो इसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल C, तो ये C, ठीक है। AC 5 सेंटीमीटर, AC, तो मान लेते हैं ABC, ठीक है। तो AC 5 सेंटीमीटर है, और कुछ दिया है क्या, AB। AB आपको बताना है, AB कौन सा है, ये AB। तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है। तो AC 5 है, तो ये भी 5 ही होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ निकालना है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ के। तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 25, और ये पता नहीं है तो एक्स का स्क्वायर। 25 25 50 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 50 एक्स। तो 50 का रूट कितना हो जाएगा, देखिए निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 2 से 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू एक्स। तो जो जोड़ा में रहता है उसको एक बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 5 डबल है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। 2 जो है वो सिंगल है तो ये अंदर ही रहेगा रूट में। 5√2 आ गया एक्स का वैल्यू। एक्स ये माने थे AB, तो कितना आ गया 5√2 सेंटीमीटर। तो 5√2 D में है तो D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।